Okay, let's start the class. So we are doing the topic of enlargement. Transformation का ही सब टॉपिक है enlargement. Enlargement क्या होता है? What is enlargement? Enlargement is when we enlarge, मतलब zoom in या zoom out. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल में कोई पिक्चर भी होती है, अक्सर आप देखें, अगर हम इसको zoom in करेंगे या zoom out करेंगे, both of them are called enlargement. देखो ये अगर मेरी डायग्राम है, अगर मैं इसको ये बड़ा करूं या फिर इसको छोटा करूं, बोथ ऑफ द केसेस इट इज कॉल्ड enlargement. सही है. enlargement के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल फैक्टर. इफ द स्केल फैक्टर इज 2, स्केल फैक्टर डिटरमाइन करता है कि आपने इस फिगर को कितने टाइम्स करना है. ठीक है. अगर आपका स्केल फैक्टर 2 है तो मतलब पूरी डायग्राम को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब साइज इसका बड़ा करना है. इफ द स्केल फैक्टर इज 3, यानी कि पूरी डायग्राम को 3 टाइम्स, एवरी लेंथ विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3. मतलब अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कोई वो है कि डायग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है, अगर मुझे इसको डबल करना है, स्केल फैक्टर 2 है, तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा? 6. और ये 2 की जगह क्या हो जाएगा? 4. इस तरीके से डायग्राम बड़ी हो जाएगी. 6 and 4. और अगर हम एरिया देखें तो 3 × 2 एरिया विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये 6 × 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए आई रिपीट वंस अगेन, अगर हमने दोनों लेंथ को, इस लेंथ को 3 से 6 पे ले गए, इस लेंथ को 2 से 4 पे ले गए, एरिया कितना हो गया हमारा? 6. इसका एरिया कितना हो गया? 24. मतलब हमारी लेंथ जितने टाइम्स होगी, एरिया उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है. याद है हमने उसमें पढ़ा था बहुत पहले, A1/A2 वाला फॉर्मूला पढ़ा था सिमिलर फिगर्स में. ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए ये बात बता रहा हूँ, ये इतनी रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर. राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम किस तरीके से किसी डायग्राम को इनलार्ज कर सकते हैं और किस तरीके से उसको अगर साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा. इन बोथ ऑफ द केसेस को इनलार्जमेंट ही कहेंगे. अच्छा, अगर देखें, लिसन एवरीवन, अगर इनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर 1/2, तो क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? स्केल फैक्टर इज 1/2. 1/2 मतलब 0.5, तो साइज विल बी हाफ. 1/2 का मतलब हाफ होता है ना. अगर स्केल फैक्टर 1/2 होगा तो डायग्राम क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब हम करते हैं. देखो जैसे पार्ट बी में है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. सबकी अटेंशन मुझे बोर्ड पे चाहिए. व्हाट इज दिस? दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट क्या होता है? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ये वो पॉइंट होता है जहां से प्रोजेक्शन हो रही है. जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, -4, 1, दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. सही है. तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लो, 1, 2, 3. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से अगर मुझे पॉइंट नंबर 1 तक जाना है, कितने बॉक्सेस मुझे मूव करने पड़ेंगे बताएं. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 1 तक जाना है, हाउ मेनी बॉक्सेस? 2 बॉक्सेस फॉरवर्ड एंड 2 बॉक्सेस अपवर्ड्स. तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये लिखेंगे हम XY, क्या होगा हमारा? 2, 2. 2 बॉक्सेस आगे जा रहे हैं हम और 2 बॉक्सेस ऊपर जा रहे हैं. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो 2, 0. 2 बॉक्सेस आगे जा रहे हैं और ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जा रहे हैं. ओनली 2 बॉक्सेस फॉरवर्ड, 2 और ये 0. पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो हाउ मेनी बॉक्सेस? 1, 2, 3. 3 बॉक्सेस फॉरवर्ड और ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, 0. तो 3, 0 ये आपका आ गया. XY लिख लिया आपने. सब मेरे साथ है यहाँ तक? आई रिपीट वंस अगेन, क्या किया हमने? जिस तरह पहले रोटेशन में कर रहे थे, वैसे ही तकरीबन ये चीज है. इसमें क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना. सही है ना. उसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट की तरफ जाते थे. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ऑब्जेक्ट की तरफ गए, ये पॉइंट्स लिख लिए. अब मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर हमारा 2 है ना, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर देंगे? 4, 4 और 6, 0. ठीक है, ये हमारी XY की जो वैल्यूज आ गई हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. मल्टीप्लाई बाय, बोले भाई मेरे साथ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 4, 4, 4, 0, 6, 0. अब इसको प्लॉट कर लें. चले मेरे साथ साथ आप लोग प्लॉट करेंगे. सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से मुझे जाना है 4, 4. 1, 2, 3, 4. 4 स्टेप्स आगे चले गए हम एंड 1, 2, 3, 4. 4 स्टेप्स ऊपर. ये पॉइंट नंबर 1 हो गया. जरा गौर से देखो, मैं ऑब्जर्व करो, अगर एक पॉइंट मिस हो गया अगले में समझ जाओगे. देखो स्टार्ट कहां से हुआ है, देखो फिर से बता रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है. यहां से स्टार्ट करना है. 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप्स आगे. 1, 2, 3, 4, 4 स्टेप्स ऊपर. फिर क्या है? 4, 0. 1, 2, 3, 4. 4 स्टेप्स बस आगे जाना है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जाना. पॉइंट नंबर 2 हो गया. पॉइंट नंबर 3 में क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
तो ये बन गया हमारा 60 पे। ये हमारी डायग्राम। अब डायग्राम को कंप्लीट, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, डायग्राम पूरी इनलार्ज हो जाएगी। देखो ये डायग्राम ए थी और ये डायग्राम क्या हो गई, इनलार्ज हो गई। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, एक दफा वापस बताया था ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो सबसे पहले क्या करना है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को हमने मार्क कर लिया। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से हम ऑब्जेक्ट की तरफ गए। जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे वो हमने मेजर लेबल कर लिए, यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। जैसे दो स्टेप आगे गए, दो ऊपर चले गए, 2 2। फिर हमारे पास दो स्टेप बस हम आगे गए, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं गए, 2 0। देन 3 स्टेप्स फॉरवर्ड गए, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं गए, 3 0। मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर। अब आपने क्या करना है, 4 4 4 0 6 0। 4 स्टेप्स फॉरवर्ड, 4 स्टेप अपवर्ड्स, देन 4 0, देन 6 0। ठीक है, ये आपका बन गया फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम पर आ जाते हैं, एक और मेरे साथ देख लेते हैं, थर्ड आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। राइट नाउ सेकंड वाला मेरे साथ आप लोग करेंगे, वापस से एक्स वाई लिखना है मुझे। व्हाट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? -2 -2। लेबलिंग कर लें, 1 2 3। चलें, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 1 तक जाना है। 1 2 3 4, 4 स्टेप्स आगे चले गए, ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4। देन अगेन क्या करना है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 2 तक जाना है, 1 2 3 4 और 1 2। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 3 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर। क्या होगा, 2 2 2 1 और 3 0। सबको हाफ कर देंगे। अच्छा भैया, इसको प्लॉट कर लेते हैं बेटा। इसको हम प्लॉट कर लेंगे अब। प्लॉटिंग जब करेंगे, अगेन वी विल स्टार्ट विद सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 2, दो स्टेप्स फॉरवर्ड गए, दो स्टेप्स अपवर्ड्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1। देन 2 1, दो स्टेप्स फॉरवर्ड, एक स्टेप ऊपर, पॉइंट नंबर 2। देन 3 0, 1 2 3 0। नाउ वी विल ज्वाइन देम। अब इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे हम। ठीक है, वी विल ज्वाइन ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, नाउ वी विल ज्वाइन ऑल थ्री ऑफ देम। देखो ये पूरी डायग्राम क्या हो गई है, अगर इस डायग्राम में देखें, हर पॉइंट जो है, जैसे ये लेंथ है, ये कितनी है हमारी, 2 बॉक्सेस हैं, ये 1 बॉक्स हो गया। ये कितनी है हमारी डायग्राम में, कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, ये भी एक बॉक्स हो गया। ये वाले हमारे 4 बॉक्सेस थे डायगनली, 2 बॉक्सेस पर आ गए हैं। देखो हर लेंथ जो है हमारी हाफ हो गई है। ठीक है, ओके। सी पार्ट के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से। व्हाट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, 1 1। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये तीनों मैंने पॉइंट्स लेबल कर लिए। नाउ आई विल मार्क एक्स वाई। एक्स वाई क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। बताएं मुझे शाबाश, वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या, पॉइंट नंबर 1 विल बी 1 1 2 3, 1 3। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, 1 3, मतलब हमने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से देखना है। सेकंड पॉइंट विल बी 1 1। ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट है, नीचे वाई कोऑर्डिनेट है। देन पॉइंट नंबर 3, 2 1। 2 1 नहीं है, हम इसको वर्टिकली लिख रहे हैं तो इसलिए 2 1 काफी है। मल्टीप्लाई बाय स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होगा, -3। स्केल फैक्टर इज -3। करो, मल्टीप्लाई करो। ओके, अब इनको प्लॉट करेंगे। अच्छा याद रखना, वेन एवर द स्केल फैक्टर इज नेगेटिव ना, तो डायग्राम पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी, ये उलट जाएगी डायग्राम पूरी। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है, -3 -9, 1 2 3। और नीचे जाना है 9 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। सही है, मेरे साथ हैं सब। देन नाउ पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा, -3 -3, 1 2 3 एंड 1 2 3। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया।
नाउ पॉइंट नंबर 3 क्या है? -6 - 3 कहां से स्टार्ट करेंगे? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से। 1 2 3 4 5 6 -6 और 1 2 3। ठीक है, दिस इज द केस। देखो डायग्राम क्या हो रही है, एक तो 3 टाइम्स बड़ी हो गई, ये एक 1 की लेंथ थी, कितने की लेंथ हो गई? 3 की। ये लेंथ 2 की थी, ये लेंथ हो गई 6 की। 3 टाइम्स डायग्राम हो गई, लेकिन अपसाइड डाउन। जब भी ऐसा होता है ना, क्या कहते हैं, नेगेटिव होगा स्केल फैक्टर, डायग्राम विल फ्लिप, फ्लिप हो जाएगी पूरी डायग्राम। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है हमारा 0, 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले हम लिखेंगे XY। XY। अच्छा भाई, अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 1 तक जाना है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 1 तक जाना है, क्या होगा? -1 एंड 1 2 3। -1 और 3। देन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 2 तक जाना है। -1 - 1। देन सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 3 तक जाना है। 1 2 और -1। ठीक है, ये हमने एक्स वाई की कोऑर्डिनेट्स लिख ली। नाउ मल्टीप्लाई बाय द स्केल फैक्टर। क्या होगा, बताओ आंसर। -2 6, -2 - 2 और 4 और -2। चलो अब इनको प्लॉट कर लेंगे, लेकिन अगेन जब हम प्लॉटिंग करेंगे ना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ये करने के बाद प्लॉटिंग में वापस ओरिजिन से काउंट कर लेते हैं। ओरिजिन से नहीं, अगेन वी विल काउंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। -2 + 6 ना, 2 स्टेप पीछे जाना है, और 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ऊपर। दिस विल बी पॉइंट नंबर 1। आई रिपीट वंस अगेन, देखो 2 स्टेप्स पीछे जा रहा हूं मैं, और 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स ऊपर। सब मेरे साथ हैं? सेकंड वाला देखें, -2 - 2 क्या होगा? 2 स्टेप्स मुझे पीछे जाना है, और 2 स्टेप नीचे। देन पॉइंट नंबर 3, 4 - 2, 1 2 3 4 और -2। दिस इज द आंसर। देखो ये डायग्राम हमारी लार्ज हो गई। सबका यही बन रहा है, मुझे बता देंगे। किसी को गलत आ रहा है तो मुझे बताएं, डिस्कस कर लें। अच्छा भाई, नेक्स्ट इज पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज -2 - 2 2। दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब इसके हिसाब से आप लोग खुद से ट्राई करें पहले इसका आंसर, देन आई विल टेल यू द आंसर। इस फैक्टर क्या होता है? अच्छा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमारा -2 + 2 है। लिसन एवरीवन, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज -2 + 2। अच्छा, सबसे पहले अब हमने क्या करना है? एक्स वाई क्या करेंगे भाई? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 1 2 3 4, 4 स्टेप पीछे गए हम, और 2 स्टेप ऊपर। -4 + 2। पॉइंट नंबर 2, 1 2 3 4, बस 4 स्टेप्स आगे और ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, 0। देन पॉइंट नंबर 3, 1 2, 2 स्टेप्स पीछे, 2 स्टेप नीचे। सही है, 2 स्टेप हम पीछे जा रहे हैं, 2 स्टेप नीचे। मल्टीप्लाई बाय -1/2। -1/2। अब क्या होगा? ये -4 है ना, ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। देखो, -1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? साइन चेंज करना है। नेगेटिव से मल्टीप्लाई मीन साइन चेंज। और 4 को आधा कर देना हमने। मतलब इस तरह नहीं, शॉर्टकट। वैसे तो आप यूं करने जाओगे, -4 × -1/2। बात तो एक ही, माइनस से माइनस कट गया, 2 × 1 = 2 × 2 था। अच्छा, अभी दोबारा देख लेते हैं भाई। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से काउंटिंग होती है। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से क्या होगा ये? एक मिनट, दोबारा कर लेते हैं, कोई मिस्टेक है तो। पॉइंट नंबर 1 2 3, पॉइंट नंबर 1 के लिए अगर हम देखेंगे, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से 1 2 3 4, 4 स्टेप पीछे, 2 ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये नंबरिंग आगे पीछे हो गई। दिस इज पॉइंट नंबर 2। दिस वन इज 3। इसमें क्या है? 1 2 3 4। सही है। नेक्स्ट,
-1 -2, और ये भी -1 -2 -2 -2। ठीक है, क्या परेशानी है? अच्छा, अब क्या करना है, देखो इनको -1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं -4 को -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन, बेटा यहाँ जरा देख लें गौर से। देखो हर नंबर को है ना मल्टीप्लाई किससे करना है, -1/2 से। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि 1/2 का मतलब आधा करना है, और माइनस का मतलब साइन चेंज करना है। तो यूं कर लो ना, 4 का हाफ क्या होता है, 4 का हाफ 2 होता है, और साइन चेंज कर दो नेगेटिव की वजह से। इसी तरीके से ये 2 है, 2 का हाफ क्या होगा, 1, और साइन चेंज कर दो। फिर 4 का हाफ क्या होगा, अगेन 2, साइन चेंज कर दो। जीरो को जिससे ही मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। फिर ये क्या है, -2 है, हाफ कर दो तो 1 हो जाएगा, साइन चेंज करना है। -2, इसको भी हाफ कर दो, 1 हो गया, साइन चेंज। साइन क्यों चेंज कर रहा हूँ, जब भी किसी चीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका साइन चेंज हो जाता है। दिस इज द रूल। हमजा, कोई परेशानी बेटा? हो गया ना? अच्छा, अब आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से -2, +2 और -1, दो स्टेप आगे गए, एक स्टेप नीचे। देन ये क्या है, -2 और 0, -2, दो स्टेप पीछे चले गए, और ऊपर नीचे कुछ भी नहीं जा रहे हैं। -2 0, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपको। थर्ड पॉइंट 1 1, एक स्टेप आगे जाएंगे, एक स्टेप ऊपर। अब जरा ज्वाइन कर लें इनको। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, देन लास्ट पार्ट, पार्ट एफ। 0,2 is the center of enlargement. 0,2 is the center of enlargement. अब एक्स वाई लिखना है, 1 2 3। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से पॉइंट नंबर 1 तक जाना है, -1, 1 2 3। पॉइंट नंबर 2 तक जाना है, -1 -1। पॉइंट नंबर 3 तक जाना है, +1 -1। ओके, मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, ये 2 2 2। अच्छा भाई, अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट स्टार्ट करेंगे, 2 -6। 1 2, दो स्टेप्स आगे चले गए, 1 2 3 4 5 6। देन 2 2, दो स्टेप्स आगे, दो स्टेप्स ऊपर। देन -2 और +2, -2 एंड +2। ठीक है, -2 +2। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो जब भी नेगेटिव होगा ना स्केल फैक्टर, आप खुद देखना कि ये डायग्राम शुड फ्लिप। डायग्राम फ्लिप हो नहीं हो रही तो गलत है, डायग्राम फ्लिप हो रही है तो इट इज ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर आपको जो है ना ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और इमेज भी दिया हुआ है, और व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड द स्केल फैक्टर। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को ज्वाइन कर लो। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को ज्वाइन करेंगे, और दो चीजें हमें निकालनी है, एक तो स्केल फैक्टर निकालना है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। देखो इसमें क्या होगा, वी विल ज्वाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। देखो ये इन दोनों को ज्वाइन किया मैंने, एक्सटेंड कर दिया आगे। देन आई विल ज्वाइन अदर पॉइंट्स एज वेल, इनको भी ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे। जहां ये मीट कर रहे होंगे ना, दैट विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। आई रिपीट वंस अगेन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूं, पॉइंट नंबर 1 2 3, मैं 1 को 1 से ज्वाइन करूंगा, 2 को 2 से ज्वाइन करूंगा, 3 को 3 से ज्वाइन करूंगा। सही है, देखो मैंने क्या किया, 1 और 1 को ज्वाइन किया और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने 2 को 2 से ज्वाइन किया, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिया, 3 को 3 से ज्वाइन किया, आगे एक्सटेंड कर दिया। जहां ये मीट कर जाएंगे तीनों, वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। ओके। अच्छा, तीनों की जगह अगर आप दो भी कर लो काफी है, क्या मुश्किल बात है। देखो ये वाला अगर नजर नहीं आ रहा, ये डायग्राम है अगर ऑब्जेक्ट, और ये इसकी क्या है,
इमेज। अगर ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है तो ये भी पॉइंट नंबर 1 है, दोनों को स्केल से ज्वाइन कर दिया और आगे एक्सटेंड कर दिया थोड़ा। इसी तरीके से 2 को भी 2 से ज्वाइन कर दिया और आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। जहां ये मीट कर रहे होंगे वो सेंटर होगा। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सब मेरे साथ हैं बेटा? अच्छा, ये मेरे पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ गया। दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। क्या होगा? 4,1। 4,1, दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ओके, सब मेरे साथ हैं? दूसरी चीज आपको निकालनी है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को के बोलते हैं। स्केल फैक्टर क्या होता है? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक साइड ले लो इमेज की। इमेज वो होती है जो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओरिजिनल डायग्राम। अगर मेरी इमेज, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली लेंथ ले ली। इमेज की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4। और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है? 2। 4/2, आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई सी भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ले ली, ऊपर इमेज वाली इमेज की रखी, नीचे हमने ऑब्जेक्ट की रखी, जो आंसर होगा वो हमारा स्केल फैक्टर हो गया। ठीक है, एक दफा वापस एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल पे आ जाए। 1 2 3। अब देखो जरा, पॉइंट नंबर 1 कहाँ जाएगा? हाँ जी, जरा बोर्ड पे देखें एक नजर। पॉइंट नंबर 1 जो है वो कौन सा होगा सामने वाली डायग्राम में? नीचे वाला है या ऊपर वाला? कौन सा होगा? नीचे वाला होगा ना। डायग्राम देखो फ्लिप हो गई है। डायग्राम आपकी फ्लिप हो गई है। सही है, ये वाला पॉइंट नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब आपने क्या करना है? कोई से भी दो पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो। लेसन बेटा, गौर से मेरी बात सुनो। तीनों को करना जरूरी नहीं है, आपने दो भी कर लिए काफी है। जैसे कि मैंने 3 को 3 से ज्वाइन किया और 2 को 2 से ज्वाइन किया। जहां ये मीट कर रहे होंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये देखो कहाँ मीट कर रहे हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। क्या है ये? -2,1। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बताया मैंने? रिपीट करें मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, टू पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। 1 को 1 किस क्या किया मैंने? 2 को 2 से ज्वाइन किया, 3 को 3 से। जहां ये मीट कर रहे थे दैट वाज द सेंटर। अब स्केल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। बेटा आप लोग एक मिनट यहाँ देख लें, जो कंफ्यूजन है वो मुझसे ही डिस्कस कर लें, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द नेबर। बराबर वाले से पूछने से बेहतर है आप रेज हैंड करके डायरेक्ट पूछ लो। यस, यस, कुछ पूछ रहे थे बेटा आप? तो यही बात अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ, जरा गौर कर लो। यहाँ पर देखो 4/2 ऐसा है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज की कोई एक लेंथ ले लो और वैसी ही कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑब्जेक्ट की ले लो। इमेज कौन सा है इन दोनों में से? ए इमेज है या बी इमेज है? बी इमेज, ऊपर बताया हुआ सवाल में देखो, क्वेश्चन में बताया हुआ बी इज द इमेज। अब इमेज की कोई एक लेंथ ले ली, लेट से मैंने ये वाली लेंथ ले ली। कितने बॉक्सेस हैं? 4। अच्छा, इसी की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑब्जेक्ट की भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ये वाली कितनी है? 2। 4/2, आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन हम माइनस का साइन लगा देंगे खुद से। माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि डायग्राम क्या हो रही है हमारी? फ्लिप हो रही है। डायग्राम जब पलट रही है, फ्लिप हो रही है, तो इसका मतलब है आपको जो भी आंसर आएगा उसके बाद माइनस जरूर लगाना है, स्केल फैक्टर। डायग्राम फ्लिप नहीं हो रही हो तो नहीं करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में डायग्राम फ्लिप नहीं हो रही थी ना, तो 2 आया तो हमने 2 ही रख लिया। यहां पर क्या करना है? आ रहा तो आंसर हमारा 2 है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? के इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि डायग्राम क्या हो गई हमारी? फ्लिप हो गई। डायग्राम जब फ्लिप होगी तो स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा। बेटा सबसे पहले ना नंबरिंग कर लो, ताकि आप सही जगह देखो। 1 को 1 से ज्वाइन कर रहे हो ना, ये देख लेना बस गलत ज्वाइन नहीं हो। और स्केल से आपने एक्सटेंड करना है, क्योंकि अगर एक्सटेंड भी गलत करोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे, गलत जगह पहुंचेगा फिर वो। मेरे ख्याल से ये -1 0 पर टच कर रहा है। 0 -1 मेरा मतलब, दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। 0, -1, दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। और स्केल फैक्टर हमेशा क्या होगा? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज के 2 पॉइंट्स हैं, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के 3 थे, तो 2/3 हो गया स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर इज 2/3। ओके, पार्ट डी अगर हम देखेंगे तो पार्ट डी में क्या होगा? देखो ये एक लाइन हमारी।
एक लाइन ये बन जाएगी, एक लाइन ये बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट आ गया इसका 3,2। इसको ई से डिनोट कर दो, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर क्या होगा? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। स्केल फैक्टर इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। देखो ये इमेज है हमारी पूरी। ठीक है, ये पूरी है हमारी इमेज। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट 1 2। स्केल फैक्टर इज 2। इसमें डायग्राम कोई फ्लिप भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो स्केल फैक्टर 2 ही कंसिडर होगा। ठीक है। पार्ट एफ एक बता देता हूँ। पार्ट एफ बहुत सारे बच्चे शायद, पार्ट एफ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। पार्ट एफ में बता देता हूँ। अगर हम देखें, ए इज द ऑब्जेक्ट ना, 1 2 3। बी उसकी इमेज है। बताओ जरा, वन कौन सा पॉइंट होगा? जब भी ये होता है ना, डायग्राम फ्लिप हो रही है ना, देखो डायग्राम फ्लिप हो रही है तो ऑपोजिट पॉइंट होगा। ये वन, ये सामने वाला होगा। टू कौन सा होगा? ये वाला टू होगा? नहीं, सामने वाला। तो ये थ्री होगा। जब डायग्राम फ्लिप हो रही होती है ना, सॉर्ट ऑफ रिफ्लेक्शन होती है वो। तो इसलिए देखो सामने वाली साइड पे जाना चाहिए। टू को टू से ज्वाइन करेंगे हम, वन को वन से ज्वाइन करेंगे, और थ्री को थ्री से। ये बल्कि दो भी हमने कर लिए, जहां दोनों मीट करेंगे वहीं थर्ड भी करेगा। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो गया -2 - 1। पहले एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है ना, -2 - 1। और स्केल फैक्टर के लिए क्या होगा? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। कोई सी भी इमेज की लाइन ले लो, इमेज जो है वो बी है। नहीं, 0.5 नहीं होगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हैं ये। और यही अगर मैं यहाँ देखूं तो कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस। 0.5 कैसे होगा? 9/6। बल्कि 6/9। मतलब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। इमेज के कितने बॉक्सेस थे? 6 बॉक्सेस थे। और ऑब्जेक्ट के कितने बॉक्सेस थे? 9। 6/9 विच मीन्स 2/3। आई रिपीट वंस अगेन बेटा, ये बहुत सारे लोगों ने शायद सुना नहीं है गौर से, मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्केल फैक्टर कैसे पता चलेगा इसका? कोई से भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, लेट से ये 2 से 3 के बीच वाली ले ली मैंने लेंथ। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस। ये क्या है? इमेज है। बी इज द इमेज। कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्सेस। और ये क्या ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बॉक्सेस हैं? 9 बॉक्सेस। आंसर विल बी 2/3। तो ये हमारा स्केल फैक्टर हो गया। लेकिन हम उसको नेगेटिव करेंगे क्योंकि फ्लिप हो रही है डायग्राम। के इज इक्वल्स टू -2/3 कर देंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउ कंप्लीट।